हमारे सामने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 675। ये 675 क्या है? ये दरअसल 600 फिर 70 और फिर 5 इस तरीके से ये आपस में जमा होके 675 बन रहे हैं। यहाँ 6 की मिकदार 600 है, 7 की जमा कह रहा हूँ 7 की जो यहाँ मिकदार है वो 70 है, क्योंकि ये दसियों की कतार में और ये वादद की कतार में 5 है तो इसकी मिकदार 5 की होगी। जब ये तीनों नंबर आपस में जमा होते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 675। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ एक तजुर्बा करके देख रहे हैं कि अगर हम इनको किसी और नंबरों के तहत इन तीनों में कुछ हम फ़र्क ले आएँ और फिर इन्हें आपस में जमा करें और 675 बनाएं। इसको अभी करके देख लेते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो 600 लिखा हुआ है, हम इसको काट के 500 कर देते हैं। हम इसको काट के 500 कर देते हैं तो भाई हमने यहाँ 100 कम कर दिए इसके। हमने यहाँ इसके 100 नंबर ही कम कर दिए। तो अब ये 100 नंबर यहाँ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें 675 तो बनाना ही है ना भाई। तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको आगे हम कितना बढ़ाएंगे? हम एक काम करते हैं, हम अगर इधर 100 बढ़ा दें तो ये 170 हो जाएगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम 170 के बजाय इसको 160 कर देते हैं। 160 कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है भाई? अब ये कितना हो रहा है? ये 500 है और ये 160 है। तो 500 में 100 मिलाएंगे तो 600 हो जाएगा और फिर 60 मिलाएंगे तो 660 हो जाएगा। हमें 675 पे जाना है और हमारे पास यहाँ जमा होने के लिए 5 बचा है। तो 660 से 675 जाने के लिए हमें 15 नंबर चाहिए और हमारे पास ये 5 नंबर है। तो हमें इस 5 में 10 नंबर और डालने होंगे, यानी कि इधर ये हो जाएगा 15। अब अगर हम इन तीनों को आपस में जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 500 में 160 जमा किया तो 660 और 660 में हमने 15 जमा किया तो हम आ जाएंगे फिर से 675 पे। बिल्कुल उसी नंबर पे आ गए। थोड़ा सा हम इसको और करके देखते हैं। अब हमारे पास फिर से ये 675 है, फिर से वही रियाजी हमारे पास लिखी हुई है। अब हम इसमें क्या फ़र्क ला सकते हैं? हम एक काम करते हैं, इस बार इस 600 से 200 कम कर देते हैं। 200 नंबर कम कर देते हैं तो 200 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 400 लिखेंगे। हम यहाँ 400 लिखेंगे। अब 400 में हमने 70 और 5 अगर जमा किया तो 475 पे आ जाएंगे, लेकिन हमें 675 पे आना है। तो क्यों ना हम इस 70 की जगह 170 लिख दें। अब हमारे पास कितने हो गए भी? 570 हो गए। 570 और 570 को 675 बनने के लिए सिर्फ 5 तो नहीं जमा करना होगा, हमने यहाँ 200 कम किए थे और अभी तक हम सिर्फ उसमें से 100 वापस लाए। तो अब हमें बाकी के 100 भी वापस लाने होंगे। तो ये जो 5 था अब ये हो जाएगा 105। अब अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हम दोबारा आ जाएंगे उसी जवाब पे, उसी नंबर पे हम आ जाएंगे 675 पे। वो कैसे भाई? हमारे पास 400 था, उसमें 170 जमा किया तो 400 में 100 जमा करके हो गए 500। 170 जमा करेंगे तो हो जाएंगे 570 और फिर हमें मज़ीद 105 जमा करना पड़ा, तब जाके हम 675 पे आ पहुँचे। एक और दफ़ा ये करके देखते हैं। एक और बार हमारे पास वही 675 आ गया और एक बार फिर हमारे पास यही 3 नंबर आपस में जमा हो रहे थे। लेकिन इस बार हम इस 600 से कितने कम करेंगे? हम इस पूरे के पूरे 600 को ही हटा देते। अब हमारे पास यहाँ आ गया 0। यहाँ हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। तो इधर इन दोनों में ही हमें कुछ नंबर डालने होंगे कि ये 675 बन जाए। तो पिछली बार हमने 70 में 100 जमा किए थे, इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा जमा कर देते हैं, हम 400 दे देते हैं इसको। तो अब ये हो जाएगा 470। अब ये हो गया 470। तो अब हमें 470 से 675 तक जाना है। इसके लिए कितना फासला रह गया भाई? बात यह है कि हमने 600 कम किए थे, उसमें से 400 डाल सकें तो मज़ीद 200 भी डालने पड़ेंगे और वो कहाँ जाएंगे? वो आ जाएंगे इस 5 की जगह पे। तो इस 5 में 200 मज़ीद आ जाएंगे।
अब अगर हम इन तीनों को आपस में जमा करें तो फिर से हम उसी जवाब पे आ रहे हैं जो कि है 675। तो ये आपको दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि आप किसी नंबर को अगर जमा करके वो नंबर बना रहे हैं तो वो उसके कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो आम तरीका हमने देखा है वो है 670 और 5 आपस में जमा हो रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर इस 600 में से कुछ नंबर कम हुए तो बाकी नंबरों में हमने उतने ही नंबर बांट के बराबर कर दिए। तो इस तरीके से हमें हर बार यही जवाब मिल रहा था, क्योंकि कुल मिला के वो इतने ही बन रहे थे, जितने हमने शुरू में कम किए उतने हमने आगे इनमें डाल के वो नंबर बराबर कर दिए।